बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ रहमान। आज बात करेंगे, बड़े अहम मौजू है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरान अमेरिका का दूसरा जो है वो मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है। कभी बात आती है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी डेडलॉक की खबरें आ जाती हैं। तो क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर ये जो पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या मास्टर स्ट्रोक है, मुज़ाकरात हैं या फिर जंग है, ये आइंदा के जो चंद घंटे हैं ये बहुत अहम है। इसके हवाले से बात करेंगे। डील ऑफ द सेंचुरी क्या है और ईरान ने जो है वो 2 लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में जो है वो फांसी दे दी है, वो कौन है, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ये कहना है कि जो नायब सदर जेडी वैंस है उनकी क़यादत के अंदर वफ़द जो है वो पाकिस्तान जा रहा है और पहुंचेगा, और अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं और ईरानी क़यादत से मिलने के लिए वो तैयार हैं। एक तरफ तो वो बात करते हैं कि वो ईरानी क़यादत से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर, क्योंकि दूसरी सांस में वो ये बात भी करते हैं कि अगर ईरान ने शराइत ना मानी तो उनके ऊपर ऐसी बमबारी की जाएगी जो 47 साल के अंदर किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की होगी। तो दूसरी तरफ वो धमकी भी लगा रहे होते हैं। इसी तरह जो ईरान है वो कह रहा है कि ईरान को धमका के गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़ेह तौर पर बयान किया और इन्हें तब्दील नहीं करेगा। ईरान के कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो हम डेडलाइंस या अल्टीमेटम पर यकीन नहीं रखते। इस्माइल बकाई का ये भी कहना है कि ईरान से जोहरी मवाद को बाहर मुंतकिल करना कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। अच्छा, ये इस तरह के बयानात जो हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही हो, दूसरी तरफ इस तरह के मज़ीद बयानात भी हैं जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से आ रहे हैं। तो ये क्यों दिए जाते हैं? एक तो ये होता है कि आप अपने अवाम को बता रहे होते हैं कि जो विनिंग ट्रॉफी है वो हमारी है, हम जीते हैं, हम मजबूत ग्राउंड के ऊपर हैं। दूसरा, जब आपने मेज़ पे बैठना होता है तो ये एक नफसियाती चाल भी होती है कि जो आपका मद मुकाबल है उसको ज़ेर किया जा सके और नफसियाती तौर पे उसको तोड़ा जा सके। तो इसलिए इस तरह के बयानात भी दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक तो मामलात ऐसे हैं कि बात मुज़ाकरात पे ही जाएगी और इसी के ज़रिए ही इसका कोई हल निकल सकता है। जंग तो इसका कोई हल नज़र नहीं आता। और इसके अंदर ये डेडलॉक की वजह भी कुछ इस तरह बनी है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के ऊपर जो आबनाए हरमुज़ थी वो खोल दी गई थी और अमेरिका की जानिब से उसकी जो नाकाबंदी की गई, उस नाकाबंदी के हवाले से तफज़ात हैं ईरान के। दूसरा, जो अमेरिका ने ईरान का जो है वो बहरी जहाज़ जो है उसके ऊपर जो जारियत की है और उसके हवाले से भी जो शदीद तहफ़्ज़ात हैं वो ईरान के पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये जो मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं तो इस तरह के जो इक़दामात हैं वो मुज़ाकरात को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बात तो वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है अमेरिका है, अमेरिका अपने आप को सुपर ताकत समझता है और उस ताकत के ज़म में वो समझता है कि जो वो करता है वो दुरुस्त है और उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दुनिया तब्दील हो रही है और अमेरिका को ये देखना चाहिए कि इसी जंग के अंदर कल के उसके हलीफ उसके साथ खड़े नहीं हुए, वो यूरोपीय ममालिक हों, वो उसके साथ गल्फ़ की स्टेट्स हों, या आप उसके अंदर नेटो को देख लें। तो बहुत से ममालिक हैं जो इस जंग के अंदर बराह रास्त अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और उन्होंने पहली बार जो है अमेरिका को इनकार किया, और बहुत से छोटे ममालिक भी हैं जिन्होंने अपनी बेसिस देने से भी अमेरिका को इनकार किया। तो अगर मामलात तय करने हैं तो उसके लिए तरीक़ाकार तो यही है कि आप जो है वो धमकियों के बजाय मामलात जो है उसको हल करने की तरफ लेके जाएं। अगर हम बात करें कि इस वक्त जो ईरान अमेरिका के जो मामलात हैं वो कैसे तय पा सकते हैं, तो इस बारे में इस वक्त क्या पोजीशन है, तो एक शख्स तो बहुत बेहतर तौर पे इसको जानता है और उस शख्स का नाम है हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। वो इसके बारे में सबसे बेहतर जानते हैं क्योंकि फ्रीकैन के मुतालबात क्या हैं, तफज़ात क्या हैं, और वो दोनों तरफ से राब्ते में हैं। तो उनके पास जो है वो मालूमात
जो है वो फर्स्ट हैंड है। और वो ईरान भी गए और वहाँ रह के आए और पासदारान इनकलाब की जो क़यादत है उससे भी उन्होंने जो है मुलाकात की। उनके कमांडर अहमद रीदी के साथ भी इतलातन उनकी मुलाकात हुई है, तो जो उनके तवज़ात हैं वो भी उन्होंने सुने। और इसी तरह जो अमेरिका के हैं वहाँ भी उनकी बातचीत है। तो अगर इस हवाले से सबसे बेहतर मालूमात कोई शख्स रखता है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हैं। और तीसरी आलमी जंग के सामने भी अगर कोई खड़ा है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये इकदाम ना करता, सालसी का किरदार अदा ना करता और ये मामलात आगे फैलते तो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा होते। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया जो है उसे जो है सराह रही है और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान सिर्फ सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहा, वो एक फरीक भी है। अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है और ईरान दोबारा अगर गल्फ स्टेट ख़ासतौर पर सऊदी अरब के ऊपर दोबारा कोई हमले करता है तो पाकिस्तान का जो उसके साथ मुआहिदा है तो फिर उसको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। और सऊदी अरब अगर ये फैसला कर लेता है इस बार कि ईरान को जवाब देना है तो फिर पाकिस्तान की मजबूरी होगी कि वो सऊदी अरब की तरफ से खड़ा होगा। तो फिर वो सिर्फ सालस का किरदार अदा करने वाला नहीं रह जाएगा बल्कि इस जंग का बराह रास्त जो है एक फ्रीक बन जाएगा और उसको ईरान का जो है सामने खड़ा होना पड़ेगा सऊदी अरब के दिफा के लिए। तो इस तरह तो वो भी एक फ्रीक ही होगा। तो इसलिए ऐसे मामलात और इस मैच पे अगर हम पहुंच जाए तो उससे बेहतर है कि पहले कोई मुज़ाकरात हो जाएं और उसमें जो मामलात हैं वो तय पा जाएं। वैसे भी फील्ड मार्शल ने दुनिया को ये भी बताया कि वो एक दलेर शख्स हैं। एक ऐसे मौके पर जब एक जंगी सूरत हाल है, ईरान के अंदर किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ वो गए बल्कि 4 घंटे का दौरा था और 3 दिन के करीब वो जो है वो ईरान में रहे और उन्होंने मुलाकातें की और वहाँ जो क़यादत है उसको एतमाद में लिया। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ईरानी हैं उनके तलफ़्ज़ात ज़रूर है लेकिन इससे उन्होंने आगाह कर दिया और कभी इम्कान है कि मैंने जिस तरह कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले दोनों तरफ से इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। और ईरान को भी पता है कि ये एक अच्छा मौका है और पाकिस्तान जो है वो मुखलिसाना जो किरदार है वो अदा कर रहा है। और अगर ये अब ना मेज़ पे बैठ सके तो जंग के अंदर नुकसान तो फिर दोनों का होता है। और ऑफ कोर्स जो ज़्यादा ताकतवर है, जिसके पास जदीद ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और मामलात हैं, तो उसको ऐश तो हासिल होता है। आप देखें ना इस पूरी जंग के अंदर ईरान तबाह हुआ या उसमें अमरीकी बेसिस जो वहाँ पे हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका के अंदर जाकर तो कोई मिसाइल नहीं फट रहे, वहाँ तो कोई तबाही नहीं हो रही। हाँ, इसराइल के अंदर ज़रूर हुई है और इस तरह की शरारतें जो है वो जो है उन्हीं की जानिब से की भी जा सकती हैं। अगर हम ये देखें कि अगर आपने पाकिस्तान को क्रेडिट देना हो तो पाकिस्तान का 1 साल के अंदर दूसरा बल्कि तीसरा मास्टर स्ट्रोक है। पहला तो उसने मार्का हक की शक्ल में जो उसका मास्टर स्ट्रोक था, दूसरा जो है वो आपने पहला राउंड जो मुज़ाकरात का यहाँ पाकिस्तान के अंदर कराया और अब दूसरा राउंड भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। और यहूद और जो हनूद हैं यानी इसराइल और भारत, इनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह जो है ये ना हो सके पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा तो इनको बर्दाश्त नहीं है, ना इसराइल को है, ना भारत को है, ना उनके हवारियों को है जो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। और वो मुल्क जिन्होंने उसको इज़्ज़त दी, नाम दिया, तो वो उसका भी ख्याल नहीं करते। कहते हैं कि इंसान जब बेहया हो जाए तो उससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है, तो कम से कम कुछ हया, कुछ शर्म करनी चाहिए कि जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, इज़्ज़त दी, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप वही ज़बान बोल रहे हैं जो हनूद और यहूद बोल रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर एक और मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो कभी गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी है जिसकी पूरी दुनिया मुतरफ हुई है। तो मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करा रहा है, पहले भी दौर कराया,
तो इस जंग के फरीक तो तीन है, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग हो रही है। तबाही तो इसराइल के अंदर हुई है, जो मिसाइल मारे हैं तेल अबीब से लेके तो आगे तक जो तबाही किया है वो वहाँ किया है, ईरान के अंदर तबाही हो रही है। लेकिन आप पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी देखिए कि उसने एक फरीक को ना सिर्फ सिफर कर दिया बल्कि मुज़ाकरात से माइनस भी कर दिया है। तो उसका नाम कोई नहीं ले रहा कि वो कहाँ है। और जब से ये इसराइल जो है मुज़ाकरात से माइनस हुआ है और नरेंद्र मोदी के मुताबिक उनका तो फादरलैंड के माइनस से होने के ऊपर जो उनका मदरलैंड है भारत, वो विधवा हो गया और वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। कभी आप इंडिया मीडिया सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर वहाँ कैसे सफ़े मातम बिछी हुई है। और जो फादरलैंड के बाद मदरलैंड जो उनकी विधवा हुई है उसके ऊपर वहाँ के जो तज्ज़ियाकार हैं वो किस तरह अपनी हुकूमत को भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हस्बे रवायत उगलने से बाज नहीं आ रहे। जहाँ तक बात है तो ईरानी तो कहते हैं कि हम तो जंग के अंदर भी नहीं झुके और मुज़ाकरात में भी नहीं झुकेंगे और अगर जंग होती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। तो अब सीज़ फायर ख़त्म होने में कमो बेश जो है वो 24 घंटे का सिर्फ वक्त रह गया है और इस वक्त जो सफारती सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद, तेहरान और वाशिंगटन डीसी के अंदर मुसलसल राब्तों में है और कोशिश की जा रही है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब भी हों, वफूद यहाँ पर आएँ और अगर इसके अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो भी यहाँ पे आएंगे। दूसरी जानब जो रूस है उसने कहा है कि हम जो ईरान अमेरिका का मामला उसके अंदर सालस तो नहीं है लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मदद करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह चीनी सदर और जो सऊदी वली अहद हैं उनके दरमियान भी फ़ोन पर रब्ता हुआ है और उन्होंने भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वहाँ से जहाज़ों के मामूल के मुताबिक जो है वो आमदोरफ्त बरकरार रखी जाए, तनाज़ात सियासी और सफारती ज़राए से जो हैं वो हल किए जाएँ। तो कोशिश तो यही की जा रही है कि ये जो मामलात हैं ये सफारती ज़राए के ज़रिए जो हैं वो हल किए जाएँ क्योंकि तबाही जो है वो तो इंसानियत के लिए किसी मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। अगर मैं यहाँ ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आपको ये बताऊँ कि इस जंग के अंदर वहाँ कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं तो वो कहते हैं कि 10 अप्रैल तक के जो दादोशुमार उन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक 3,375 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं तेहरान, हरमज़गान, इस्फ़हान सूबों के अंदर जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अंदर ये भी बताता चलूँ कि जो इब्तदाई तखमीना जो है माली नुकसान का भी लगाया गया था वो 270 अरब डॉलर के करीब जो है वो इब्तदाई तखमीना जो है वो लगाया गया है। और जो पॉप लियो हैं उन्होंने भी ईरान पे जो हमले हैं उनकी मुखालफत की है और कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए जंग का खात्मा हो सकता है, ईरानियों की जान ख़तरे में, बैनुल-अक़वामी कवानीन से ज़्यादा जो है वो ये इखलाकी मसला है। तो आखिर के अंदर आपको ये भी बताता चलूँ कि ईरान ने जो है वो 2 जासूस पकड़े हैं और उनको जो है उन्होंने सज़ाए मौत दी है। इन 2 जासूसों के हवाले से बताता चलूँ कि एक का नाम मासूम शाही और हामिद वलीदी नाम इनके बताए गए हैं और इनको सज़ाए मौत इसलिए दी गई है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ कि ये मोसाद के लिए काम कर रहे थे और उनके साथ तावन करते थे जिसके ऊपर उन्हें ये सज़ा दी गई है। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काशिफ़ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।